यह दर है राम भक्त हनुमान का, जिन्हें सभी चिंता हरण हनुमान जी के नाम से जानते हैं। करेरा में पुराने थाने के पास गुप्ता जी की बगिया स्थित यह मूर्ति हनुमान जी के बाल स्वरूप की है, जो लगभग 600 साल पुरानी बताई जाती है। मंदिर परिसर में काफी पुराना बट वृक्ष और बड़ा कुआं है। साथ ही भक्तों ने यहाँ अनेक पौधे लगाकर इसे बगिया का रूप दिया है। यहाँ आने वाले भक्तों को बैठने के लिए पत्थरों की बेंच भी लगाई गई है। कहा जाता है कि सच्चे मन से जो भी यहाँ अपनी चिंता लेकर आता है, चिंता हरण हनुमान जी उसकी चिंता हर लेते हैं। 600 साल पुराना मंदिर है यहाँ जी, और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ दूसरों की चिंताएं हरण की जाती हैं। और यहाँ प्रत्येक माह के महीने में पूर्णमासी को 2014 से निरंतर रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जो कि निरंतर 2024 तक अभी चल रहा है। और जो हनुमान जयंती आ रही है, हनुमान उत्सव आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ सुंदरकांड का पाठ रखा जाएगा। सुबह और शाम को भी सुंदरकांड का पाठ होगा, रामचरितमानस का पाठ होगा। उसके बाद दूसरे दिन यहाँ भंडारा होता है, जो कन्याओं का भोजन चल। यहाँ की भी हमारे परिवार जो है कि आज 100 वर्ष से दर पीढ़ी एक हमारे पिताजी करते थे, पिताजी के पिताजी, फिर उसके बाद पिताजी के बाद अब मैं पूजा कर रहा हूँ यहाँ पर। हमको 100 वर्ष हो गया है पूजा करते करते। कुछ खास चीज़ देखी हो तुमने, इस अनुभव किया हो? अनुभव जी ये कि दूसरों की चिंता हरण करता है। और हमारा एक बार क्या हुआ, यहाँ मैं एक भगत से पानी दिलवा रहा था यहाँ पर, तो बिजली का तार लगा था अन्नपूर्णा माता के मंदिर के पार। उसने भगत ने एक लकड़ी काटी, उसको फेंका, उसको सो वो टूटा तार। टूटने के बाद वो भगत को करंट लगा तो वो वहीं गिर गया। गिरने के बाद अब मैंने कि ये तो वो चला गया, जी सोचा मैंने कि ये ख़त्म हो गया। फिर मैं दौड़ते दौड़ते हनुमान जी के पास आया अपने, और मैंने परिक्रमा लगाई, उनसे विनती करी, हनुमान जी महाराज मेरी रक्षा करो, ये भगत को जागृत करो। उसके बाद मैंने बहुत ले जाकर उसके मुंह पे धरी, जो एकदम जागृत हो गया। एकदम देख के उनका चमत्कार देख के हनुमान जी की मैं अभी प्रभावित हो गया उनसे। ये मैं देखिए 2009 में करेरा आया था। 2011 में मैंने अपने जो जहाँ पर मेरा स्कूल और मेरा निवास है, उस ज़मीन की मैंने रजिस्ट्री करवाई थी। तो उस रजिस्ट्री में ये शायद मंदिर भी आ रहा था। तो मेरा मन ये हो रहा था कि इस मंदिर चूँकि आ रहा है तो मेरे को ये स्थान छोड़ना पड़ेगा और मुझे छोड़ना चाहिए। काफ़ी विचार किया, काफ़ी कुछ हुआ, और मैंने इतना मेरा मतलब वो हो गया था, मेरा मन इतना विचलित हो गया था कि मैं यहाँ से हटने का, मैंने ज़मीन बेचने का पूरा निर्णय ले चुका था। मंगलवार की बात है, मैंने मतलब उससे पहले ये था कि मैं कभी भी इस मंदिर में नहीं आया करता था। मेरे को ये ज़रूर मालूम था कि ये मंदिर जो है उनमें जो पूजा करते हैं वो कौन है और क्या है। बगीचा से मैं ज़रूर जाता था। रात के समय, मंगलवार का दिन था, सुबह करीबन 4 या 5 बजे का वक्त होगा, मेरे को एक स्वप्न दिखाई दिया, जिसमें स्वयं एक सज्जन रूप में बैठे हुए वो थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम मुझे क्यों भूल गए, मेरे पास आते क्यों नहीं हो, मुझसे कोई परेशानी हो तो बोलो। मैं हड़बड़ा के उठा, मैं समझ गया ये कौन है। मैं तत्काल बगीचा सरकार से लौटकर यहाँ मंदिर पे आया। मेरे पास उस समय 200 रुपये थे। तो यहाँ पर जो पुजारी थे, जो आज आमोद दुबे करके हैं, वो यहाँ पर थे। मैंने कहा कि ये आप पकड़ो और ये क्या नाम से आप मेरी तरफ से हनुमान जी को चोला चढ़ा देना। तब से लेके आज का दिन है, मैंने कभी करेरा में पीछे मुड़कर नहीं देखा। और शायद उन्हीं का ये प्रताप है कि उन्हीं की आज उनके ये स्थल पर मेरा स्कूल और मेरा घर दोनों ही बने हुए हैं। गुप्ता जी की बगिया स्थित चिंता हरण हनुमान जी की एक सत्य घटना है, जिसमें अपने सिपाही भक्त की नौकरी बचाने के लिए हनुमान जी भक्त रूप में संतरी का पहरा देने पहुंच गए थे। इस घटना के बाद थाने के सिपाही चंपालाल उर्फ महावीर प्रसाद गुप्ता का ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि उन्होंने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरा जीवन हनुमान जी की भक्ति सेवा में लगा दिया। मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर परिसर में ही भक्त चंपालाल उर्फ महावीर प्रसाद की समाधि हनुमान जी के मंदिर के पास बनी है, जिस पर बीजक भी लगा है। इसमें
गुप्ता जी ने प्राण त्यागने की तिथि 1966 अंकित है। इन्हीं के नाम से इसका नाम गुप्ता जी की बगिया पड़ गया। ये जब अपना देश स्वतंत्र हो गया था, स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर ये बगीचा सरकार मार गए और पास में थाना है, इसके बीच में ये चिंताहरण सरकार का मंदिर है। थाने में एक गुप्ता जी रहते थे और वो सिपाही थे, किंतु उनको शाम के समय राम भगवान में ज़्यादा लगन थी, तो यहाँ छोटी सी पिंडी थी श्री चिंताहरण सरकार की, तो वहाँ पर वो रामधुन करने आते थे। एक बार क्या हुआ, उनके जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनका आगमन था शाम के समय, तो गुप्ता जी ने सोचा कि जब तक वो आएंगे तब तक मतलब मैं रामधुन का समय हो जाएगा और मैं रामधुन करने जाऊंगा। चूँकि पुलिस अधीक्षक महोदय आए नहीं और उनका समय शाम को 6 बजे आने का था, तो उन्होंने कहा अब जो कुछ होगा देखा जाएगा, मैं तो अपनी रामधुन करने जा रहा हूँ। और वो आए और अपना रामधुन में व्यस्त हो गए। और रामधुन में व्यस्त होने के बाद उनका इतना अच्छा मन लगा कि वो रात्रि 10 बजे उनका जब भजन करने का मन टूटा और वापस थाने गए और अपने जो सहपाठियों से उन्होंने पूछा कि अधिकारी महोदय आए थे तो कुछ मतलब मेरे बारे में कुछ कह तो नहीं गए। तो उन्होंने कहा कैसी बातें कर रहे हैं गुप्ता जी, आपने तो उनकी आगवानी की थी, आप उनके साथ रहे हैं और आपकी तो वो प्रशंसा करके गए हैं और आपका तो प्रमोशन होने वाला है। जब उन्होंने अधिक से अधिक सहपाठियों से इनके बारे में सुना तो उनको एक तो बहुत प्रसन्नता हुई कि साक्षात हनुमान जी महाराज को चिंताहरण सरकार ने मेरा रूप लेकर और मेरी ड्यूटी की, और दूसरी ओर उनको एक मन में ग्लानि हुई कि आज मेरी वजह से हनुमान जी महाराज को मेरी ड्यूटी देने पड़ी। प्रातः काल उन्होंने अपने मन में वो लेकर और सुबह अपने अधिकारी को टीआई साहब को उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जब से ही फिर वो यहीं मंदिर पर अपना घर बार छोड़ के रहने लगे। और वो इतना भजन में मस्त रहते थे कि वो पूरे समय गुप्ता जी की बगिया में, मतलब उनकी त्याग और तपस्या के कारण इसका नाम गुप्ता जी की बगिया भी है, क्योंकि वो यहीं पर रहे। और केवल हनुमान जयंती के समय एक विमान निकलता था अपनी पुरानी बस्ती में, नई बस्ती तो अब बस गई है, तो पुरानी बस्ती में घूमता था, तो वो एक ही दिन अपने मतलब उस विमान के साथ निकलते थे। और 12 जनवरी 1966 को उनका देहावसान हो गया और यहीं पास में उनकी समाधि है। ये गुप्ता जी का वृतांत है और चिंताहरण सरकार जी का मंदिर है। उनकी त्याग और तपस्या के कारण इसको गुप्ता जी की बगिया भी कहते हैं। चिंताहरण मंदिर परिसर में शिव परिवार का मंदिर, नगर का अन्नपूर्णा माता का मंदिर और एकमात्र बीजासन माता का मंदिर भी यही है। यहाँ 2014 से गुरु पूर्णिमा से निरंतर प्रत्येक माह की पूर्णिमा को जनसहयोग से रामचरितमानस का पाठ क्षेत्र में सुख शांति के लिए किया जाता है, ताकि क्षेत्र में किसी को किसी तरह की चिंता हो तो चिंताहरण उनकी हर चिंता को हर लें। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, कररा। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।